ना जी भर के देखा ना ही शराब दोबारा हुई, ना जी भर के देखा ना ही शराब दोबारा हुई, बड़ी आरजू थी जो आपसे मुलाकात हुई। हेलो मेरे प्यारे मित्रों, मैं अनुसर मस्ती, कैसे हैं? आई होप कि जैसे आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेरे भाई आज का जो टॉपिक है ये क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मेरे भाई प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जो कि बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे 3 क्वेश्चन लेकर आए हैं। 3 क्वेश्चन ही नहीं मेरे भाई, यहाँ पे हम लोग पूरी प्रश्नावली को सॉल्व करने वाले हैं। बस हमारे साथ ऐसे बने रहिए। तो आप देख सकते हैं मेरे भाई, जो पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2, सेकंड क्वेश्चन है cos इनवर्स √2/3, जो थर्ड क्वेश्चन है cosec इनवर्स 2। तो मेरे भाई आप क्या तो देखेंगे आप यहाँ पे मेरे भाई, आप जानते हैं साइन इनवर्स -x बराबर क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x। देख लीजिए मेरे भाई, यहाँ से होगा माइनस साइन इनवर्स ये साइन π/6, 30 अंश का मान है मेरे भाई। तो ये साइन से साइज कंपेयर होगा मेरे भाई, हट जाएगा, यहाँ π/6 आएगा। यहाँ पे आप दिखा भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर यही होगा। तो आप एक काम और करिए मेरे भाई, यहाँ पे क्या करिए, इसका मान कितना होता है, इसका जो रेंज होता है -π/2 से π/2 होता है। तो मेरे भाई इसको देखना होगा, क्या ये जो रेंज जो वैल्यू निकल आई है क्या इसके बीच में है मेरे भाई, ये है 30 अंश, ये है मेरे भाई 30 अंश। क्या 30 अंश -90 + 90 के बीच में है मेरे भाई? तो ये राइट आंसर होगा आपका। और यहाँ से एक पॉइंट आप दिखा सकते हैं, क्या दिखाएंगे मेरे भाई, तो देख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स का मुख्य मान का परिसर, मुख्य मान का रेंज भी लिख सकते हैं मेरे भाई, कोई ज़रूरी नहीं है। मुख्य मान का रेंज जो होता है -90 से +90 होता है। सो इसलिए साइन -1/2 का मुख्य मान का परिसर, यहाँ मान भी लिख सकते हैं मेरे भाई, कोई ज़रूरी नहीं है। क्या होगा, π/6 होगा। इसका आंसर ये होगा, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो मेरे भाई ऐसा ही यहाँ पे देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ cos इनवर्स √3/2। तो यहाँ आप क्या करेंगे, cos इनवर्स मेरे भाई ये cos होगा, ये π/6 होगा। तो cos से cos कंपेरिजन होगा, हट जाएगा, यहाँ π/6 आएगा। तो ऐसे सेम कंडीशन यहाँ पे आप अप्लाई करके आप दिखा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर यही होगा। तो चलिए मेरे भाई, यहाँ पे मुख्य मान का जो परिसर होता है सबसे पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो आप देखेंगे क्या मेरे भाई, इसका जो होता है 0, π, 0 से 180 के बीच में क्या π30 अंश है मेरे भाई, ये आपका राइट आंसर होगा। आते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान है मेरे भाई। आप देखेंगे क्या, ये cosec इनवर्स और यहाँ पे होगा क्या मेरे भाई, cosec π/6, क्योंकि 30 अंश ही होगा, 30 अंश मेरे भाई। तो यहाँ पे कंपेरिजन हो गया, ये हट जाएगा, यहाँ पे π/6, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो मेरे भाई यहाँ पे तीनों क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए हम 4, 5, 6 पे आते हैं, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो मेरे भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो 4 नंबर का क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस में है मेरे भाई, ये है cos इनवर्स -1/2। जो 6 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, tan इनवर्स -1, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरे भाई। तो चलिए एक एक को हम बहुत आसानी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे मेरे भाई, ये होगा क्या, tan इनवर्स -x बराबर क्या होता है, -tan इनवर्स x। ये करना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो यहाँ क्या होगा, √3 होगा। तो यहाँ -tan इनवर्स ये tan मेरे भाई ये 60 अंश, तो π/3 होगा, क्योंकि रेडियन में बदलेंगे तो 180 से गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ क्या होगा, π/3 होगा। तो ये tan से tan हट जाएगा मेरे भाई, ये π/3 आपका आंसर होगा, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे देखेंगे मेरे भाई, ये cos इनवर्स नेगेटिव, ये मेरे भाई ये माइनस कितना हो जाएगा, आप देखेंगे मेरे भाई, यहाँ नेगेटिव cos होता है। तो ये cos 2π/3 का वैल्यू है मेरे भाई। cos 120 अंश का जो मान होता है -1/2 होता है। तो cos से cos हट जाएगा, यहाँ 2π/3 आएगा। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था मेरे भाई। यहाँ पे आप देखेंगे ये tan इनवर्स माइनस में, और यहाँ लिख सकते हैं tan π/4, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ से माइनस हटा सकते हैं, क्योंकि मेरे भाई माइनस यहाँ तो 100% आएगा, यहाँ तो -100% है।
इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा मेरे भाई, क्योंकि tan अगर यहाँ पे आप तोड़ेंगे tan, यहाँ पे मान लीजिए आप माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस एक्स भी फिर हो जाएगा, क्योंकि tan माइनस एक्स बराबर होता ही है माइनस tan एक्स, ठीक ना। तो मेरे भाई इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे बाहर ले रहे हैं, तो tan से tan यहाँ पे हट जाएगा तो यहाँ पे π/4 होगा। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था मेरे भाई। अब देख लेते हैं क्या रेंज के अंदर है। तो tan का जो होता है साइन और tan का समान होता है मेरे भाई, ये 60 अंश है, ये भी 120 अंश 0, π ये भी है और ये भी है। तो मेरे भाई ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग सॉल्व कर लिए। अब चलिए आते हैं हम लोग 7, 8, 9 पे हैं। सेक इनवर्स 2/√3, 8 नंबर जो क्वेश्चन है कॉट इनवर्स √3, 9 नंबर जो है कास इनवर्स -1/√2। तीनों क्वेश्चन मेरे भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या ये इसका जो वैल्यू आता है रेंज के अंदर है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे भाई ये सेक होगा, ये सेक इनवर्स और यहाँ पे सेक, ये सेक 2/√3। तो मेरे भाई ये π/6, ये 30 अंश का मान है तो π/6 होगा, 6 से कैंसिल तो π/6 हो जाएगा। आपका जो एक डाउट बचा है मेरे भाई अभी वो लास्ट में मैं ख़त्म कर दूंगा। यहाँ पे देखें जो काट इनवर्स मेरे भाई ये काट ये भी 30 अंश है तो π/6 होगा। काट से काट यहाँ पे कंपेरिजन से हट जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा π/6 आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे देखेंगे मेरे भाई ये कॉस इनवर्स, ये कॉस ये 135 अंश का मान होता है मेरे भाई, तो ये होगा 3π/4। रेडियन में जब आप चेंज करेंगे 3π/4 होगा, तो ये कास से कास हट जाएगा मेरे भाई, 3π/4 होगा। इसका आंसर जो होगा क्या होगा 3π/4 होगा। ये भी मेरे भाई रेंज के अंदर है, ये भी रेंज के अंदर है, ये भी रेंज के अंदर है। तो तीनों वैल्यू वही होंगी। और जो हिंदी मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन लिखवाया था वो आप लिख सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक इनवर्स का मुख्य मान का रेंज ये होता है, इसलिए सेक इनवर्स -2/√3 का मान जो होगा वो π/6 होगा। आप प्रत्येक क्वेश्चन में लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए अब जो क्वेश्चन बचा है 10, 11, 12 पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो 10 नंबर, 11 नंबर और यहाँ पे 12 नंबर और 13 नंबर क्वेश्चन। तो ये तीनों बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरे भाई। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये होगा कॉसेक इनवर्स और ये कॉसेक ये π/4, यहाँ माइनस आगे लेते हैं मेरे भाई, ये कट जाएगा -π/4 इसका आंसर होगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे देखेंगे मेरे भाई तो यहाँ पे tan इनवर्स और यहाँ पे ये tan π/4 का मान होता है 1। यहाँ पे देखेंगे मेरे भाई, यहाँ पे आप कोष्टक में डाल सकते हैं। और ये देखिए कॉस इनवर्स, यहाँ पे कॉस मेरे भाई ये 2π/3 का मान होता है। यहाँ पे देखेंगे मेरे भाई ये साइन इनवर्स और यहाँ साइन देखेंगे तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस आगे आ जाएंगे मेरे भाई, ये माइनस हो जाएगा। और ये साइंस 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो मेरे भाई ये π/6 हो जाएगा। तो अभी काम करिए मेरे भाई, ये tan से tan कैंसिल, ये cos से cos और ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाए मेरे भाई तो ये π/4 बचेगा और प्लस यहाँ पे 2π/3 बचेगा। तो यहाँ पे देखेंगे मेरे भाई तो क्या बचेगा 6 बचेगा। तो यहाँ पे π/6 बचेगा। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको हल करेंगे मेरे भाई। ये 3π प्लस 8π, 4 दूना 8π, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 माइनस यहाँ पे मेरे भाई 2π/12 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग थोड़ा से शॉर्ट कर दिए हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए हैं, तो यहाँ 12 हो गया, यहाँ पे 2π, क्योंकि हर समान हो जाएगा तो सवाल हल करने में आसानी रहेगी। आप देखेंगे 8, 3, 11, 8, 3, 11, 11 में से 2 चले जाएंगे मेरे भाई, यहाँ 9π, 9π/12। तो मेरे भाई इसको काटेंगे 3 3 9, 3 4 12। तो इसका जो राइट आंसर आया 3π/4, इसका जो राइट आंसर आएगा मेरे भाई 3π/4 होगा। यहाँ पे देखेंगे मेरे भाई 12 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान है। तो यहाँ पे होगा कास इनवर्स, यहाँ पे कास कितने का मान है मेरे भाई, कास 1/2 60, तो यहाँ पे π/3 हो जाएगा। प्लस यहाँ 2 साइन इनवर्स, तो साइन 30 अंश का मान मेरे भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या साइन π/6 हो जाएगा। आप देखेंगे तो ये कास से कास कैंसिल हो जाता है, साइन से साइन हो जाता है मेरे भाई, तो यहाँ π/3 बचेगा और प्लस यहाँ पे 2 गुणे यहाँ π/6, 2 3 6, तो कट जाएगा मेरे भाई 1 π/3, 1 π/3, तो यहाँ हो जाएगा 2π/3। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था।
मेरे भाई यहाँ पे देख सकते हैं जो 13 नंबर है ये बहुविकल्पिक प्रश्न है, ये बहुत है। तो इसमें कहीं ना कहीं रेंज का जो मान होता है उसकी बात की गई है। तो यहाँ पे देखेंगे मेरे भाई, तो इसका जो होता है -90 से क्या होता है 90 होता है, ये होता है मेरे भाई। लेकिन लेस ग्रेटर यहाँ पे y, यहाँ पे लेस बराबर ये होगा ऑप्शन बी, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा मेरे भाई इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि इसका मुख्य मान का जो रेंज होता है यही होता है -90 से +90, ये लेस जो होता है मतलब 90 से कम होता है, -90 से ज़्यादा, बस इतना ही इसका मान होता है। तो मेरे भाई जैसा कि यहाँ पे देख सके हम लोग यहाँ पे 10, 11, 12, 13 को हम लोग सीख चुके हैं। तो चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब उस पर आते हैं। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें एक बहुत ही खास बात है मेरे भाई, क्या इसमें पहला जो ऑप्शन दिया है पाई, दूसरा दिया है पाई/3, जो तीसरा दिया है पाई/3, ये प्लस में है ये निगेटिव में है। यहाँ पे देखेंगे 2π/3, तो क्या आता है मेरे भाई, ये बहुत ही आसान। यहाँ से देखेंगे तो tan इनवर्स हम लोग यहाँ पे एकदम अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स tan ये मेरे भाई ये पाई/3 का मान है, और ये देखेंगे माइनस सेक इनवर्स, ये सेक इनवर्स, और ये सेक जो होगा मेरे भाई ये सेक 2π/3 का जो मान है। आप देखेंगे मेरे भाई यहाँ से, आप यहाँ से देखेंगे तो ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा, ये π/3 बचेगा और माइनस में ये 2π/3। तो मेरे भाई 1π/2π यहाँ से घट जाएगा तो -π/3 आ जाएगा, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है। तो मेरे भाई यहाँ पे पूरी प्रश्नावली को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से और एक अच्छे कॉन्सेप्ट के तरीके से यहाँ पे हम लोग सीख चुके हैं। और मैं एक पॉइंट बताया था मेरे भाई, जो मुख्य मान का जो परिसर होता है, जो नीचे मैंने एक लाइन दिखाया था आपको कि मतलब इसका रेंज ये होगा, इसका वैल्यू ये होता है, इसके बीच में है इसलिए इसका रेंज ये होगा। तो मेरे भाई मैंने यहाँ पे लिखाया था, जो कि बहुत ही आसान था। तो उसको भी आप दिखा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सिंपल ही छोड़ दो। क्योंकि मेरे भाई और एक बहुत ही महत्वपूर्ण डाउट है मेरे भाई, जो हर एक स्टूडेंट के दिमाग में बैठता है, क्या सर हम तो सवाल लगाते हैं सर यहाँ पे जैसे tan इनवर्स, यहाँ पे tan होता है मेरे भाई, जैसे tan इनवर्स यहाँ पे tan मान लो π/4 है, यहाँ पे tan इनवर्स tan π/4 है। तो मेरे भाई tan से tan आप क्या करते हो, काट देते हो। तो ये नंबर आपको कब करता है मेरे भाई, जब आपका बोर्ड एग्जाम में 99 नंबर होता है तो आपको एक नंबर काट लिया जाता है। कहाँ से काटा जाता है मेरे भाई, तो मैं आपको इसको समझाने वाला हूँ। ये कटता नहीं है, कतई इसको वार्ता नहीं दी गई है बोर्ड में कि ये कट जाएगा। जैसे आप देखेंगे क्या, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे tan कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है tan ही। तो tan यहाँ पे π/3 है, तो आप क्या काम करते हैं, यहाँ काट देते हैं। ये बहुत ही गलत तरीका है मेरे भाई, इसको काटा नहीं जाता, इसको एक कंपेयर किया जाता है। एक कंपेयर किया, कैसे कंपेयर किया जाता है, तो चलिए हम एक पूरा डाउट ख़त्म कर देते हैं। आपको बस हमारे साथ ऐसे देखिए, बस हम आपको सिखा देते हैं एकदम अच्छे तरीके से। तो मेरे भाई जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, तो कुछ जगह में मैं आपको एकदम अच्छे से समझा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे भाई जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स और यहाँ पे साइन मान लीजिए π/4 है, तो इसके बराबर a मान लीजिए मेरे भाई। तो ये साइन a बराबर हो जाएगा आपका, साइन a बराबर हो जाएगा ये साइन π/4। तो मेरे भाई ये कंपेयर होता है साइन से साइन में, ये साइन से साइन में कंपेयर होता है, और a का कंपेयर देखेंगे तो a बराबर यहाँ π/4 आया। तो ये कटता नहीं है मेरे भाई, ये इसको हमेशा के लिए छोड़ दिया जाता है क्वेश्चन में, इसको काटा नहीं जाता। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, और जहाँ भी आपको जिस टॉपिक पे पढ़ना है आप कमेंट बताइए, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, शुभकामना कि आपका संघर्ष 2022 में ख़त्म हो जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के साथ।